Hello friends, welcome to our YouTube channel Babita Deepak Tuition Classes. Learn with Basics. Here you can find the online lectures as well as offline classes at our venue, at our place, at our home. So let's start our new topic, that is sign convention. So what do we mean by sign convention? मैं पहले आपको बता देता हूँ ये यूज कहाँ पे होना है. देखिए, जैसे कि आप मेरी पुरानी YouTube वीडियोस पे देख सकते हैं कि हमने 10th क्लास का लाइट चैप्टर किया हुआ है. लाइट चैप्टर की मैंने एक एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं. तो लाइट चैप्टर में मैंने समझाया हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, बहुत सी चीजें बताई हुई हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और भी बहुत कुछ. मैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसका नाम है बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस. अब मैं आपको बता देता हूँ साइन कन्वेंशन यूज कहाँ होते हैं. देखिए, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा है, हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है. ओके, मिरर फॉर्मूला जिसपे आपको YouTube वीडियो जल्द ही मिल जाएगी. एंड दैट मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, where f is equals to focal length, v is equals to image distance and u is equals to object distance. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f is focal length, v is image distance and u is object distance. देखिए, अब सिंपली अगर हम बात करें कि मैं आपको बोल दूं कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मे लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज इक्वल टू यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अगर हम उसको ये बता दें कि उसकी इमेज बन रही है एट 20 सेंटीमीटर, दैट विल बी वी, और उसकी फोकल लेंथ लेट्स से 5 सेंटीमीटर. ओके, तो इसको हम ऐसे किसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. हमें यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी कि जिससे कि हमें ये पता लगे हमें यू, वी और एफ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है. ओके, ये हम बात करेंगे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे ले सकते हैं. आइए देखते हैं. देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ और ये एज इट इज कॉन्वेक्स. जैसा कि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो. सेम कॉन्वेक्स मिरर जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो. दिस वन इज फॉर कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज फॉर कॉन्वेक्स. ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कॉनकेव मिरर एंड इट इज कॉन्वेक्स. ओके, अब हमें पता करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हियर इट इज पी पॉइंट, और यहां पर कहीं हम मान लेते हैं इसका फोकस, इसका इस साइड होगा. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की. हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एज वेल एज फोकल लेंथ, इनका साइन क्या लेना है देखते हैं. सबसे पहला रूल कि जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, इट में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, वो सारे पोल से मेजर किए जाएंगे. और डिस्टेंस विल बी measured from. ओके, जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे. मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है तो हम पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस लेंगे. इसकी इमेज मान लो इधर बन रही तो हम पोल से इस तरफ की लेंगे. ओके, ना कि फोकल लेंथ से लेंगे या कहीं से भी नहीं, सिंपली पोल से लेंगे. ओके, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हम जितने भी डिस्टेंस लेंगे, इट में भी कॉनकेव मिरर, इट में भी कॉन्वेक्स मिरर, दोनों डिस्टेंस जो होंगे वो पोल से लिए जाए. फाइन, चलिए दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान से देखिएगा कि यहां तक हम देख पा रहे हैं कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली वो कहां रखा जाएगा, आप बता सकते हैं. चलिए मैं आपको बता देता हूं
ऑब्जेक्ट हमेशा इनकी रिफ्लेक्टिंग साइड रखा जाएगा, सो दैट देखिए मिरर के केस में आपको पता है कि एक साइड पॉलिश्ड होती है, तो जिस साइड पॉलिश्ड होगी वहां से हमें कुछ नहीं दिखेगा। फॉर तो इन मिरर के केस में हम ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर की ये साइड जो है, दिस साइड, ये पॉलिश्ड है, सेम कॉन्वेक्स मिरर की ये साइड पॉलिश्ड है। तो हमें यहाँ अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। फाइन, तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा? इन दोनों की रिफ्लेक्टिंग साइड, मींस लेफ्ट साइड। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के सामने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। ओके, मींस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट, इट विल नेगेटिव। ओके, फिर से देख लेते हैं हम इस पॉइंट को कि इसके सामने, इसके सामने, सामने का मतलब है लेफ्ट साइड में, रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने, सेम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसके सामने रिफ्लेक्टिंग मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं कि पोल से यहां तक देखो, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रखते हो, यहां से मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ओके, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आप लिखोगे u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। अब आगे अगर हम बात करते हैं थर्ड है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, एक चीज और, यहां तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात की है, अब हम बात करते हैं कि इसकी इमेज अगर बन जाए तो, जैसे कि कॉनकेव मिरर के केस में हमें पता है, हमने जो पहले केस स्टडी किए हैं, जो मेरे आप पहले यूट्यूब वीडियोस में देख सकते हैं कि इसके सामने हम जितने भी ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट साइड में, उनमें से 5 केसेस में जो इमेज है वो इसके लेफ्ट साइड में ही बन रही है, जबकि एक केस ऐसा है जिसकी इस तरफ बन रहा है। ओके, तो जो 5 केसेस है जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रही है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड में बन रही है। इट मींस जो इमेज भी होगी, इमेज दैट विल बी आल्सो नेगेटिव। ओके, फिर मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते कि हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये मिली है, दैट इज यहां से डिस्टेंस हुआ इसका 7 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर v भी लिखेंगे माइनस 7। ओके, होप सो आपको समझ आ रहा है। एंड द लास्ट वन इज फोकल लेंथ। तो जैसे कि कॉनकेव मिरर के में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में इसकी फोकस है, तो ऑब्वियसली इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ये भी लेफ्ट साइड में, तो दैट इज फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव। ओके, ये हम सिंपली बोल रहे हैं एक चीज के लिए कि भाई जितने भी डिस्टेंस होंगे, हमने देखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, वो सारे पहली बात तो P से मेजर किए जाएंगे, और ये सारे अगर लेफ्ट साइड में हैं, अगर लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में होना क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, कॉनकेव मिरर की है, कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये हमें मिलेगी नेगेटिव में। और यहां पर इफ का मतलब है अगर इमेज भी इसकी लेफ्ट साइड में बन रही है, अगर इमेज भी इसकी लेफ्ट साइड में बन रही है, कॉनकेव मिरर के केस में है, ये कॉनकेव मिरर के केस में लेफ्ट साइड में क्यों बन रही है, या फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में क्यों है, ये आप मेरी पुरानी वीडियोस देखकर पता लगा सकते हैं, जो सेम यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें हमें पता लगेगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो हमें जो इमेज मिलेगी दैट विल बी इन बिहाइंड का मिरर, मतलब राइट साइड में। ओके, तो राइट साइड में जैसे कि मैं बता सकता हूं, अगर कोई भी चीज राइट साइड में, मैं यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं, देखिए कि अगर राइट साइड में, वो हमेशा लिया जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली कहां रखा जाना है, लेफ्ट साइड में, तो मैंने कहा था लेफ्ट साइड में कोई भी चीज हो सकती है, ऑब्जेक्ट, इमेज या फोकल लेंथ, वो हमेशा ली जाएगी नेगेटिव। लेकिन अगर राइट साइड में कोई भी चीज है, तो जैसे अगर इमेज बन रही है तो दैट विल बी पॉजिटिव,
और इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ भी राइट साइड में है, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। ओके, तो ये थे इसके साइन कन्वेंशन। इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं मैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों केस में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव ऊपर की तरफ हम जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या जो भी हमें ऑब्जेक्ट या उसकी इमेज मिल रही है ऊपर की तरफ, फॉर एग्जांपल हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज हमें यहां पर ही मिल रही है, मतलब दोनों चीजें ऊपर हैं, तो इनकी जो हाइट ली जाएगी, इनका जो साइज लिया जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। इसको हम लिखेंगे कैसे? अबव प्रिंसिपल एक्सिस, above principal axis that will be positive, or below principal axis that will be negative. It doesn't matter कि वो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, ये मैटर नहीं करता है। आपको सिंपली देखना है पूरा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी हाइट या उसका साइज हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, चाहे वो इस तरफ बन रही है इमेज, चाहे वो इस तरफ बन रहा है, या ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हो। सेम अगर हम बात करें इमेज की, कि इमेज इसकी इस तरफ बन रही है या इस तरफ बन रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस मैटर करता है। हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पजल नहीं होना है आपको, कि अब हम बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की, डिस्टेंस नहीं, साइज, कितना बड़ा साइज है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो यहां हम लिखेंगे h ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7 सेंटीमीटर, ओके, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। और मान लीजिए हमें जो इसकी इमेज मिली है, हमें जो इसकी इमेज मिली है वो नीचे की तरफ मिली है और सेम साइज की मिली है, तो हम यहां पर लिखेंगे h डैश इज इक्वल टू -7 सेंटीमीटर, मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल बी नेगेटिव। चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हैं, जिसमें ये मेनली बताया गया है कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों की रिफ्लेक्टिंग साइड जो कि लेफ्ट साइड होती है, वहां पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे या उसकी इमेज बन रही है या फोकल लेंथ है, सिंपली लेफ्ट साइड, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड, तो वो सारी चीजें हमेशा नेगेटिव ली जाएंगी, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है, या फिर फोकल लेंथ हो सकता है। सेम अगर हम बात करें इनके राइट साइड, हो सकता है किसी केस में ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखा हुआ है बट उसकी इमेज इस तरफ बन रही है, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही है, राइट साइड बन रही है। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम देख सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड में है, तो जो भी चीज राइट साइड में होगी, डिस्टेंस, दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, एंड नेक्स्ट वन, द लास्ट वन रूल विल बी कि हाइट से रिगार्डिंग, अभी जो हमने बात की है वो डिस्टेंस से रिगार्डिंग है, अब बात कर रहे हैं हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, कॉनकेव मिरर हो सकता है या कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, ऊपर की तरफ है, तो उसकी हाइट या साइज हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर वही उसकी इमेज नीचे की तरफ बन रही है, दैट विल बी ये अबव और ये ओके। ये आपको इस फॉर्मूला में, अब मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, इस फॉर्मूले में अब आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इस पर आप न्यूमेरिकल्स करके देख सकते हैं, जिनकी न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और ये एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी बहुत है, और इसके हिसाब से ये आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। अब ये चीजें सारी कहाँ से आई है, कैसे आई है, अगर आपको रिवाइंड करना है तो प्लीज मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर पूरे लाइट चैप्टर के बहुत सारे वीडियो लेक्चर हैं, तो आप उनको देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कोई क्वेरी है या आपको समझ आया है, तो वहां पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।